इस आंदोलन को इतने लोगों ने सराहा। मंत्री रामप्रीत पासवान, शिवचंद्र राम, विधान चंद्र राणा, लाल बाबू लाल, राम एकवाल पासवान, इन गरीब लोगों की जो दुआ मिली है इस संस्था को, मैं अपनी ओर से उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि इन गरीब लोगों की जो ये आंदोलन है उसमें इन लोगों ने सहयोग दिया। हमारी योजना यह है कि जो स्लम में, गरीब बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ी में जो गरीब बच्चे भटक रहे हैं उनको एकत्रित कर किसी ऐसे विद्यालय की स्थापना की जाए जहां उनके खाने का, कपड़ा का, पढ़ाई सारा प्रबंध समाज के लोग करें। अगर हम लोगों ने आज उनको नहीं संभाला तो वह उनके कदम भटक सकते हैं। इसलिए कहीं आज देखिए इतनी नशा समाज के सभी लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं। क्यों? हम लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो अगर पहले चाहते हैं जब भविष्य का हमारा एक विराट विशाल समाज बने, आध्यात्मिक नैतिक समाज बने, तो इन जो गरीब बच्चे दंग धड़ंग अभी रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर भटक रहे हैं, उनको बटोर कर लाना होगा, उन्हें पढ़ाना होगा, उन्हें क्रियात्मक बनाना होगा, तभी हम किसी अच्छे समाज की संरचना भी कर सकते हैं। आप चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप इस स्लोगन में, इस कार्यक्रम में, अभी पटना में 50 सेंटर के लगभग चल रहे हैं, 50,000 बच्चे यहाँ से पास करके जा रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ कभी जाकर देखिए, हमारे सेंटर पर एक विधिवत विद्यालय की तरह चल रहा है जहाँ 1 रुपया हम बच्चों से नहीं लेते हैं, सारा खर्चा हमें भी पढ़ाओ ट्रस्ट सब कुछ कर रहा है। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि कितना भी गवर्नमेंट प्रयास करेगी, अकेले गवर्नमेंट से कुछ नहीं होगा। इसलिए समाज के सभी लोगों को इसमें जुड़ने की आवश्यकता है। पत्रकार लोगों से भी निवेदन यही है करेंगे कि इन गरीबों के लिए थोड़ा सा एक सहयोग करते रहे। और देखिएगा अगले कुछ दिनों में हम लोग प्रयास में हैं, एक ज़मीन अलग से प्लॉट लेके एक मकान बना के इन गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा हम लोग देंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। चलिए, बहुत ऐसा स्लोगन है कि कोई बोल रहा है कि हमें भी पढ़ाओ, गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। देखिए, इससे बड़ी बात क्या होगी। एक तो आचार्य सुदर्शन का शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांति की। बच्चियों के लिए पटना में स्कूल नहीं था, बच्चों के लिए भी एक स्तरीय स्कूल है। तो शिक्षा क्षेत्र में इनका जो योगदान है आज किसी से छुपा नहीं है। और सबसे पहले बिहार के लिए गौरव की बात है, मिथिला के लिए गौरव की बात है कि मिथिला के वासी होने के इन पर हम लोगों का और इन्होंने इस ज्योति को पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र के स्तर पर उसके प्रचारित करने का, प्रचारित का काम किया। और इसमें अभी बच्चों को पढ़ाना, हमारे जो आधार है, हमारे जो भविष्य हैं, जो गरीब बच्चों को पढ़ाना, जितना दान है, ऐसे दान की बड़ी महिमा रही है। अन्नदान हो, कोई भी दान हो, लेकिन शिक्षा का दान मेरी समझ से, मैं बहुत नहीं समझ, लेकिन आध्यात्मिक के दृष्टि से भी, समाज के दृष्टि से भी शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। और हमारे ऋषियों मनीषियों ने सबसे पहले इसी पर ध्यान दिया कि उन लोगों को शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा के प्रसार से समाज की बुद्धिमत्ता में, समाज के विचार में, समाज के व्यवहार में, हमारे आध्यात्मिक जो स्वरूप है उसको ग्रहण करने में इसलिए बहुत अधिक महत्व है। और इस दृष्टिकोण से ये जो आज का कार्यक्रम है और आचार्य श्री का जो प्रयास है, हम इसकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं और आशा करते हैं यह जो अभियान है वो और प्रचलित होगा, प्रसारित होगा और लोग इससे फायदा उठाएंगे। देखिए, देश के इतिहास में ये स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी कि जो काम जो लोगों ने नहीं कर सका, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों, बड़े बड़े विद्वानों जो नहीं कर सके, बड़े बड़े तपस्वियों नहीं कर सके,
उस काम के इस बिहार की मिट्टी में जन्म लेने वाले, बिहार के तकदीर लिखने वाले और देश में बिहार के नाम को रोशन करने वाले आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने आज से 25 साल पहले स्टार्ट किए थे। जो दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज, जो स्लम में रहने वाला, सड़क के किनारे बसने वाला, नदी के किनारे बसने वाला, पोखर के भिंडा पर बसने वाला, जिसके माता पिता महिला उठाने वाला, माल मवेशी को जो मरा हुआ जानवर उठाने वाला, झाड़ू चलाने वाला, पैखाना ढोने वाले, ऐसे लोगों के बच्चे जो भीख मांगते थे बस स्टैंड पे, स्टेशन पे कचरा उठाते थे, वैसे लोगों को जिसकी आह थी कि हमें भी पढ़ाओ, दूसरे के बस्ता देखकर, दूसरे को किताब देख करके, दूसरे को टाई और बेल्ट देख करके वो तरसते थे, मन ही मन कोसते थे कि कोई ऐसा ही नहीं इस बिहार में, इस देश में जो हमें भी पढ़ाता। इस चीज़ को किनको मिला? तो आचार्य सुदर्शन जी महाराज जी ने उनके अपनी विवेक और स्वविवेक से उन्होंने इसको करके उन्होंने कहा कि हमें भी पढ़ाओ, और स्लम बस्ती में अपने घूम करके वैसे बच्चों को चुना और चुन करके, और कहाँ कि जहाँ राजा का बेटा बैठता हो वहाँ उस वंचित समाज का बेटा को भी एक साथ बैठाकर पढ़ाने का काम इन्होंने करने का काम किया। इसलिए आचार्य सुदर्शन जी महाराज जी को हम बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और वो गरीब बच्चों के लिए, दबे कुचले शोषित बच्चों का एक अभिभावक बन करके ये कार्य को कर रहे हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि इनकी आयु बढ़े और वंचित समाज के लोगों को भी इनके ऐसे अभिभावक की जरूरत, उनको हमेशा शिक्षा मिले और उनको हमेशा इनके मार्गदर्शन मिले कि ताकि वह लड़का आगे बढ़ करके भविष्य और देश और दुनिया में वो काम अपना करे, नाम करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस कार्यक्रम को जो है धन्यवाद दिया है। नहीं, ठीक है। इनके जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी ही नहीं बल्कि ये राष्ट्रपति जो देश के हैं उनको भी इस तरह के कार्यक्रम के लिए देना चाहिए। ये पहला एक संगठन है जो हमें भी पढ़ाओ कार्यक्रम का, जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। वंचित समाज के लोग, स्लम में बसने वाले लोग, महिला उठाने वाले लोग पर किसी का ध्यान नहीं था। चौक और चौराहे पे बसर करने वालों का किसी का ध्यान न था। सुदर्शन जी महाराज जी ने का ध्यान पड़ा, और वैसे वंचित समाज को आप तस्वीर देख करके पता लगा सकते हैं कि वो तस्वीर किसका है और कहाँ रह रहा है और किस अवस्था में वो रहेगा और किस अवस्था में उसके माता और पिता है। और इन्होंने 3 पर काम भी किया। इन्होंने शिक्षा, इन्होंने कहा भी है, आचार्य सुदर्शन जी महाराज जी का ये आगे का थीम भी है, ये कहते भी हैं कि आधा रोटी खाओ, बेटा बेटी को पढ़ाओ, आधा रोटी खाओ, नशा मुक्त समाज बनाओ, आधा रोटी खाओ, अंधविश्वास को मिटाओ। ये काम भी कर रहे हैं। सर, अभी आपने बोला कोई टीम भी है महाराज जी का, तो थीम पे काम कर, ठीक है। इसी तरह से MP के रहने वाले कैलाश सत्यार्थी थे, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया था, तो उन्हें सरकार से वादा किया था। हम यही चाह रहे हैं सर, आप पूर्व मंत्री हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, काम का ही पूजा होता है। जी। कोई जानते थे कि अभी देश के राष्ट्रपति जो बनी हुई है, कोई जानता था कि वो बन पाएंगे? क्या हमारे ऐसा जूता सीने वाला का बेटा को कोई समझता था क्या कि बिहार सरकार का मंत्री भी बन पाएगा? तो मेरी कर्तव्य, हमारी कमाई, हमारी सोच और हमारा विचारधारा ने हमको इस बिहार की धरती तक लेकर खींच करके लाया और एक बड़ी सम्मान मिला। तो महाराज जी भी अपने काम में लगे हैं, काम कर रहे हैं। एक समय था, कौन जानता था कि देश के प्रधानमंत्री इनको बधाई भेजेगा? ऐसे करते करते सारे चीज़ आएंगे और सारा चीज़ जाएगा, और निश्चित रूप से जो अच्छे काम करने वाला, वंचित समाज के लिए काम करने वाले को भी एक बहुत बड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।